तो अब फाइनली ऐश ने अपने रास्ते में आने वाले सारे ट्रेनर्स को हरा दिया था एंड अब बस उसको एक ही ट्रेनर को हराना था पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, और किसी को भी नहीं पता था कि वो ट्रेनर कौन है, इवन ऐश को भी नहीं पता था। तभी दोनों ही ट्रेनर मैदान में आ जाते हैं एंड वहाँ पे ऐश दिखता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक है, और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि प्रोफेसर ओक की टीम क्या होगी और वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और तभी रेफरी बोलता है कि 6-on-6 बैटल होने वाली है, अब दोनों ही अपने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनो। और तभी ऐश अपने सेप्टाइल को सेंड करता है और वहीं पे प्रोफेसर ओक अपने आर्कनाइन को सेंड करते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने ट्रेनर के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन थे, बट यहाँ पे सेप्टाइल के पास डिसएडवांटेज था। बट फिर भी ये बैटल स्टार्ट होती है और सबसे पहले ऐश अपने सेप्टाइल को बुलेट सीड अटैक करने बोलता है, और इसके काउंटर में प्रोफेसर ओक अपने आर्कनाइन को फायर स्पिन यूज करने बोलते हैं एंड ये दोनों अटैक क्लैश हो जाते हैं, पर इससे किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। तभी ऐश को याद आता है कि उसके पास एक ऐसा मूव है जिसने एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कrai को भी हराया था, और वो मूव था लीफ ब्लेड, एंड इसी के साथ ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड यूज करने बोलता है। पर तभी प्रोफेसर ओक अपने आर्कनाइन को प्रोटेक्ट यूज करने बोलते हैं जिससे उसको सेप्टाइल के लीफ ब्लेड का डैमेज नहीं पड़ता। और तभी ऐश बोलता है कि लगता है अब दिखाना पड़ेगा कि मैं और सेप्टाइल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐश तभी अपने सेप्टाइल को सोलर बीम यूज करने बोलता है, और तभी वो आर्कनाइन को डबल टीम यूज करने बोलते हैं और फायर टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यानी कि फायर ब्लास्ट यूज करने बोलते हैं। और तभी ऐश का सेप्टाइल अपने सोलर बीम को यूज कर देता है जो कि आर्कनाइन पे लग भी जाता है, बट तभी आर्कनाइन के काफी सारे फायर ब्लास्ट एक साथ आके सेप्टाइल पे लग जाते हैं और इसके साथ काफी बड़ा धुआं उठता है, एंड धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि सेप्टाइल फेंट हो चुका है यानी कि हार चुका है। अपने सेप्टाइल के हार जाने के बाद ऐश चुनता है अपने इन्फर्नेप को, और हम सभी को पता है कि इन्फर्नेप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और प्रोफेसर ओक अपनी धुन में मगन बोलते हैं यार मुझे पोकेमॉन चेंज ही नहीं करना, जो करना है कर ले, मैं इसी पोकेमॉन के साथ लड़ूंगा। तो प्रोफेसर ओक अपने पोकेमॉन ही चेंज नहीं करते और वो लड़ते रहते हैं अपने आर्कनाइन के साथ। और मैच की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर ओक सबसे पहले अपने आर्कनाइन को बोलते हैं भाई एक्सट्रीम स्पीड का तो जिसके हाथ ही नहीं आना है, तो वो भी एक्सट्रीम स्पीड करता है और वो इतनी स्पीड भागता है कि वो दिखाई देना ही बंद हो जाता है। माइंड ब्लोइंग पावर है उसके पास एक्सट्रीम स्पीड की। और ऐश भी अपने एकदम खतरनाक तरीके से उसको बोलता है डिग, और वो डिग कर देता है और दोनों ज़मीन में गायब। और जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए बहुत अजीब तरीके का माहौल है क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन उनको नहीं देख रहे, उनको लग रहा है पैसा बर्बाद साले। बट प्रोफेसर ओक उनको एक्सप्लेन करते मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि इसका इन्फर्नेप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उससे जितना दूर रह सको रहो और मैं दूर से अटैक करूंगा। फिर ऐश बिना कुछ बोले अपने इन्फर्नेप को बाहर निकालता है बिकॉज उसकी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले बैटल पे ध्यान दे देते। ऐश अपने इन्फर्नेप को बाहर निकल के सीधा ब्लेज अटैक करने के लिए बोलता है, और सब प्रोफेसर ओक के लिए एकदम इंस्टेंट था, और प्रोफेसर ओक उसके ऊपर फायर ब्लिट्स करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और आसपास एज यूजुअल एज पोकेमॉन कंपनी जो हमेशा करती है धुआं छा जाता है। बट आखिर में ऐश एक चीज़ बोल देता है जिसके बाद तो प्रोफेसर ओक का हारना तय था। ऐश बोलेगा मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसके बाद आपका आर्कनाइन बचेगा नहीं, क्योंकि ये ऐश पहले से सोच के आया था और ये टेक्निक उसको किसी और ने नहीं, खुद प्रोफेसर ओक के पोते गैरी ने उसको सिखाई थी कि अगर तुम डिग करके नीचे रहो और कोई दूसरा पोकेमॉन ऊपर स्पीड वाला अटैक करे तो वो थक जाएगा और तुम्हारा इन्फर्नेप इतना एलिजिबल तो है कि वो उसको एक अटैक में सुला सकता है थके हुए पोकेमॉन। और ऐश ने बिल्कुल यही इस जगह पे इस्तेमाल किया है। तो ऑफ कोर्स ये मैच प्रोफेसर ओक नहीं जीते और ये मैच का खिताब जाता है अपने ऐश के, और बैटल खत्म होती है और ऐश बोलता है कि हमें ये मैच जीतनी है, हमारे इतने साल से मैं घर से दूर रहा, मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया, ये मैच तो जीतनी है, तो तुम वापिस आओ, तुम आराम करो। और तभी प्रोफेसर ओक अपने निडोकिंग को भेजते हैं एंड ऐश अपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को भेजता है। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने अपनी जगह पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड यहाँ तक कि ऐश के पिकाचू के पास डिसएडवांटेज भी थी, और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ऐश ने पिकाचू को क्यों चुन लिया। पर तभी ऐश बोलता है कि मेरा पिकाचू स्पेशल है और ये बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे और अपने ट्रेनर को जिताने की कोशिश कर रहे थे, पर एट लास्ट पिकाचू निडोकिंग को हरा देता है एंड सब लोग शॉक हो जाते हैं कि पिकाचू ने निडोकिंग को कैसे हरा दिया। और तभी ऐश बोलता है कि पहली बार नहीं था जब मैंने और पिकाचू ने साथ में मिलकर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को हराया है, और मेरे पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक ग्राउंड टाइप पे असर करते हैं और इसीलिए तो वो स्पेशल है। और यहाँ पे प्रोफेसर ओक शॉक होते हैं, बट फिर भी वो अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह gyarados को चुनते हैं। पर यहाँ पे ऐश अपने पोकेमॉन को स्विच नहीं करता और वो एक स्माइल देता है और बोलता है कि अब फाइनली वक्त आ चुका है हमारी ट्रू पावर दिखाने का। और तभी ऐश अपने जी-रिंग को निकालता है और बोलता है पिकाचू 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट, और जैसे ये मूव gyarados को लगता है पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है और सबको ये जानना था कि आखिर gyarados के साथ क्या हुआ। तभी धुआं हट जाता है और दिखता है कि gyarados हार चुका है, यानी कि ऐश के पिकाचू ने उसको लिटरली वन हिट कर दिया है। और यहाँ पे प्रोफेसर ओक बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबसे पहली बार किसी पोकेमॉन ने उनके 2 पोकेमॉन्स को बैक टू बैक हराया था।
और प्रोफेसर ओक एक अपनी एक छोटी सी स्माइल, एकदम एविल स्माइल देके बोलते हैं अगला पोकेमॉन वो है जिसका मुकाबला तुमने आज तक देखा नहीं होगा और उससे तुमने आज तक बैटल भी नहीं की होगी। तो मैं बाहर चुनने वाला हूँ अपने म्यू को। और ऑडियंस बहुत शॉक हो जाती है इस डिसीजन के साथ और वो बहुत ज़्यादा हाइप भी हो जाती है बिकॉज उन्होंने आज तक ये मुकाबला देखा ही नहीं था। और ऑफकोर्स उन सबको तो मज़ा ही आने वाला था, उनका तो पैसा वसूल हो जा रही है मैच और आपकी पैसा वसूल जा रही है। तो ऑफकोर्स यू शुड सब्सक्राइब द चैनल और बस देखते रहो आगे। और हाँ, ऐश इस वक्त बिल्कुल भी नहीं डरता वो, बल्कि और जोश में आ जाता है क्योंकि वो पहला आदमी होगा जो म्यू से फाइट करेगा किसी ट्रेनर के सामने। तो ऐश अपने पिकाचू को बिल्कुल नहीं बदलता बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही हाई था पिकाचू को लेकर के। और उसके ऊपर थंडरबोल्ट करता है और जिससे कि म्यू को कुछ भी नहीं होता, म्यू उसको डॉच भी नहीं करता, म्यू के ऊपर वो अटैक रखता है बट म्यू के पास सारे पोकेमॉन्स का अटैक है तो उसको मिरर कर देता है और वो अटैक सीधा पिकाचू के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है और म्यू मतलब साइकिक यूज़ करके पिकाचू को वैसे ही हरा देता है। म्यू को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और प्रोफेसर ओक को पता था ये कि पिकाचू म्यू के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। और ऐश इस वक्त भी फुल कॉन्फिडेंस में और पिकाचू को उसने वापस बुला लिया क्योंकि पिकाचू फेंट हो चुका था और प्रोफेसर ओक ने भी अपना पोकेमॉन चेंज नहीं किया है, वो अपने म्यू के साथ ही लड़ रहे हैं। और ऐश चुनता अपने इन्फर्नेप को जो एक बैटल ऑलरेडी जीत चुका था। तो ऐश को यकीन था कि इन्फर्नेप म्यू को हरा देगा और ये बैटल चली भी बहुत तगड़ी थी बट आखिर तक ये सिचुएशन आ गई थी कि ऐश के इन्फर्नेप को अपनी ब्लेस पावर एकदम फुल एकदम मतलब खतरनाक तरीके से दिखानी पड़े क्योंकि ऐश किसी भी हालत में म्यू को हराना चाहता था। लास्ट पे ब्लेज यूज़ करने के बाद भी वो म्यू को नहीं हरा पाया। ऑडियंस को लग रहा था कि इन्फर्नेप जीत जाएगा क्योंकि इन्फर्नेप ने बहुत स्ट्रगल देखी है इस मैच में बट वो नहीं जीत पाया। और ऐश अब मुश्किल में फंस चुका था एंड वो सोचता है कि अब मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि म्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था एंड वो एक के बाद एक ऐश के पोकेमॉन को हराए जा रहा था। पर फिर भी ऐश हिम्मत रखता है और एक लंबी सांस लेता है और काफी टाइम लेने के बाद और सोचने के बाद वो भेजता है अपने वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन को यानी कि चार्जार्ड को। और वो चार्जार्ड को बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम म्यू को हरा सकते हो। और तभी बैटल स्टार्ट होती है एंड ऐश का चार्जार्ड अपना बेस्ट दे रहा था म्यू को हराने के लिए और म्यू ने भी पहले से पिकाचू और इन्फर्नेप से काफी ज्यादा डैमेज ले रखा था। और यहाँ पे ऐश ने उम्मीदें छोड़ दी थी पर तभी वो अपने चार्जार्ड को साइज़मिक टॉस यूज करने बोलता है और इस मूव से आज तक कोई भी नहीं बच पाया था, हर एक पोकेमॉन इस मूव के बाद हारा ही था। पर तभी ऐश का चार्जार्ड म्यू के ऊपर सक्सेसफुली साइज़मिक टॉस यूज कर लेता है और तभी एक काफी गहरा धुआं उठता है और धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि म्यू अभी तक भी खड़ा हुआ था और तभी चार्जार्ड गिर जाता है और ऐश घबरा जाता है। पर उसी वक्त कहानी में एक ट्विस्ट आता है और म्यू गिर जाता है और वहीं पे चार्जार्ड वापस से खड़ा हो जाता है और इसी के साथ फाइनली ऐश म्यू को हरा देता है और इसके बाद ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चार्जार्ड से गले मिलता है। और फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा को भेजता है एंड ये भी ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन था। पर प्रोफेसर ओक का ड्रैगनाइट भी कमजोर नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड ग्रेनिंजा को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और तभी ऐश और ग्रेनिंजा एक दूसरे को देखते हैं एंड ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और इस फेनोमेनन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा फेनोमेनन उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। और तभी ऐश स्माइल देता है और अपने ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन करने बोलता है और ये वाटर शूरिकेन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये इतना ज्यादा बड़ा था जिसको देखकर प्रोफेसर ओक और ड्रैगनाइट शॉक हो जाते हैं और ये ड्रैगनाइट के ऊपर डायरेक्ट हिट हो जाता है जिससे ड्रैगनाइट 1 हिट नॉकआउट हो जाता है। और ऐश अपना पोकेमॉन चेंज नहीं करता, मतलब वो अभी भी लड़ने वाला है ग्रेनिंजा के साथ। और प्रोफेसर ओक चुनते हैं अपने चार्जार्ड। तो ये जब से चार्मेंडर था तब से मेरे पास है और मैंने इसको बड़े प्यार मेहनत से पाला है और हम दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और मेरे चार्जार्ड को हराना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ऐश। और इसी के साथ मैच स्टार्ट हो जाती है, रेफरी अनाउंस करता है स्टार्ट द बैटल और ऐश अपने ग्रेनिंजा को सबसे पहले अपना सर्फ अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है और सर्फ से ग्रेनिंजा चार्जार्ड के पास जाता है पर चार्जार्ड इसको डॉच कर देता है और चार्जार्ड उसके ऊपर एक जोर का साइस्मिक टॉस करता है। और हम सभी को पता है कि ग्रेनिंजा की हेल्थ बहुत कम होती है, पावर बहुत होती है बट हेल्थ भी बहुत कम होती है और चार्जार्ड उसको एकदम साइस्मिक टॉस करके ज़मीन पे गिरा देता है। और ऐश सोचता है अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो बॉन्ड इवॉल्व तो पहले से हो रखे थे। तो ऐश अभी उसको बिना टाइम वेस्ट किए वाटर शूरिकेन करने के लिए बोलता है और ग्रेनिंजा का इज़ा वाटर शूरिकेन भी बहुत बड़ा होता है बट चार्जार्ड उसको डॉच कर देता है एंड चार्जार्ड के एक फायर ब्लास्ट और ग्रेनिंजा ओम भट्ट स्वाहा। और इसी के साथ ही ग्रेनिंजा बचता नहीं है और प्रोफेसर ओक जैसे कि फुल कॉन्फिडेंस में थे कि वो मैच जीतेंगे तो वो मैच जीत भी गए थे। और तभी ऐश अपने हेड को पीछे करता है और एक पॉकीबॉल को निकालता है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ऐश का फाइनल पॉकीमॉन कौन सा है और तभी वो उस पॉकीबॉल को किस करते हुए भेजता है लुकारियो को। और जैसे लुकारियो मैदान में आता है चारों तरफ बहुत तेज
हवाएं चलने लगती है और ये लुकारियो भी नॉर्मल लुकारियो से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। पर तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि लगता है इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा चार्जार्ड एक्स में। और तभी ऐश बोलता है तुम्हें क्या लगा था मेरे पास कोई सीक्रेट हथियार नहीं है, और वो भी अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा लुकारियो में। अब इसको देखकर पूरी ऑडियंस फायर अप हो जाती है और अपने अपने साइड के लिए चीयर अप करने लगती है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये अब तक की बेस्ट बैटल होने वाली है। अब दोनों पॉकीमोन को काफी अच्छी तरीके से पता था कि उनको हारना नहीं है, क्योंकि उनकी हार सिर्फ उनकी हार नहीं होगी बल्कि उनके ट्रेनर की भी हार होगी। इसलिए दोनों पॉकीमोन अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को आजमा रहे थे एंड दोनों इक्वल लग रहे थे। और यहाँ पे दोनों ही पॉकीमोन टक्कर के थे, कभी लुकारियो हार रहा होता था, कभी चार्जार्ड हार रहा होता था, और ये बिल्कुल भी गेस नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे विनर कौन है। और अब फाइनली दोनों ही पॉकीमोन बहुत ज्यादा थक चुके थे एंड कमजोर हो चुके थे, और अब दोनों ही पॉकीमोन का फाइनल मूव बाकी था। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करो, और ऐश अपने लुकारियो को डबल टीम यूज करके ऑरा स्फीयर यूज करने बोलता है। और ये ऑरा स्फीयर बहुत ज्यादा बड़ा था नॉर्मल ऑरा स्फीयर से, और वो भी काफी सारे ऑरा स्फीयर एक साथ लॉन्च होते हैं, और फायर ब्लास्ट भी नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बड़ा था एंड दोनों ही मूव दोनों पॉकीमोन के ऊपर लग जाते हैं, और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अब सबको ये तो पता था कि एक पॉकीमोन हार चुका होगा, बट ये नहीं पता था कि कौन हारा है और कौन पॉकीमोन मास्टर बन चुका है। अब सबको किसी चीज का इंतजार था, तो वो था फॉग हटने का। और तभी फॉग हट जाती है और हमें देखने को मिलता है कि मेगा चार्जार्ड एक्स हार चुका है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, और लुकारियो भी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है, बट वो अपने आप को संभाल लेता है। और अब फाइनली फैसला हो चुका था कि नया पॉकीमोन मास्टर कौन है, एंड वो ऐश है। बट फिर भी ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पॉकीमोन मास्टर बन चुका है एंड उसने प्रोफेसर ओक को हरा दिया है। पर तभी सामने से प्रोफेसर ओक आते और ऐश से हाथ मिलाते और बोलते हैं कि तुम पॉकीमोन मास्टर बन चुके हो, और ऐश को ट्रॉफी भी दी जाती है, जिससे उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ वो पॉकीमोन मास्टर बन चुका है एंड उसकी ड्रीम पूरी हो चुकी है। और फिर हॉल ऑफ फेम में ऐश के सारे पॉकीमोन की पिक्चर दर्ज की जाती है।